Hello बच्चों, let's read this question. The question says the diagram shows a simplified nephron. तो यहाँ पे जो है in which regions marked as 1, 2, 3, 4, 5 इमेज में हम देख पा रहे हैं regions 1, 2, 3, 4 और 5 कौन से regions में वो cells with many microvilli and mitochondria जो है found होंगे. Options है A and first and ऑप्शंस है A फर्स्ट एंड फिफ्थ, B सेकंड एंड फोर्थ, C सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पे D थर्ड एंड फोर्थ. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम ये कॉन्सेप्ट की. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन. पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के पार्ट्स के बारे में, अगर नेफ्रॉन के बारे में हम डिस्कस करें तो जो नेफ्रॉन है ये क्या होता है बेसिकली, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. फंक्शनल यूनिट होती है ऑफ किडनी. नेफ्रॉन्स जो है मेनली डिवाइडेड होता है इनटू टू पार्ट्स दैट इज द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल. द glomerulus and the renal tubule. renal tubule. अब अगर हम इमेज देखें तो इमेज में वन बाय वन हम सभी को फाइंड कर लेते हैं. जैसे जो फर्स्ट पार्ट है इट रिप्रेजेंट्स दी बोमन्स कैप्सूल. बोमन्स कैप्सूल. जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट रिप्रेजेंट्स दी पीसीटी. पीसीटी स्टैंड्स फॉर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. थर्ड पार्ट इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. descending limb of loop of हेनले. तो ये जो होगी ये क्या होगी, असेंडिंग लिम्ब हो जाएगी ऑफ लूप ऑफ हेनले. The fourth part represents the DCT. DCT stands for distal convoluted tubule. And जो fifth part है, fifth part represents the collecting duct. collecting duct. अब हम वन बाय वन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो जैसे सबसे फर्स्ट यहाँ पे गिवन है बोमन्स कैप्सूल. बोमन्स कैप्सूल. तो जो बोमन्स कैप्सूल है ये मेनली इन्वॉल्व होता है इन द फंक्शन ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. एंड जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ये एक पैसिव प्रोसेस है. इट्स अ पैसिव प्रोसेस. पैसिव प्रोसेस है मतलब कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. और हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट्स ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड ड्यू टू एबिलिटी ऑफ टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. इसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल. मतलब पैसिव प्रोसेस है मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है. इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पे फाउंड नहीं होंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट बोमन्स कैप्सूल है तो इनकरेक्ट होगा, लाइक यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड नहीं होंगे. सेकंड पार्ट हमने यहाँ पे देखा था पीसीटी. पीसीटी स्टैंड फॉर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. पीसीटी दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. कॉन्वोल्यूटेड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है इट्स दी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन जो कि लाइंड होता है बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से लाइंड होता है जो कि इंक्रीज करता है द सरफेस एरिया फॉर रीएब्सॉर्प्शन. एंड जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है दिस इज द एरिया जहां पे सेल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं विद माइक्रोविलाई एंड माइटोकॉन्ड्रिया एज जो मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है दैट अकर्स इन दी पीसीटी. लगभग क्या होता है जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं लगभग 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर ये एब्सॉर्ब होते हैं बाय दिस सेगमेंट. तो फॉर रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की. तो यहाँ पे माइक्रोविलाई एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोथ आर फाउंड हियर.
तो पीसीटी में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, माइक्रोविलाई से भी लाइंड होता है। दी सेल्स विथ माइक्रोविलाई आर ऑल्सो फाउंड। तो थर्ड यहाँ पे गिवन है डिसेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग limb of loop of हेनले। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये इम्परमिएबल होती है टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होती है टू इलेक्ट्रोलाइट्स, इम्परमिएबल होती है टू इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले का, ये जो है कंसंट्रेट करता है फिल्ट्रेट को एज इट मूव्स डाउन, इट कॉन्सनट्रेट्स दी फिल्ट्रेट। एंड जो असेंडिंग लिम्ब होती है, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, जो असेंडिंग लिम्ब होती है ना लूप ऑफ हेनले की, वहाँ पे सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन होता है। एंड हियर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, माइक्रोविलाई एंड माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स, लाइक सेल्स विथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोविलाई आर नॉट फाउंड, तो ये इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे डीसीटी के बारे में, तो डीसीटी स्टैंड फॉर डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे सोडियम का एंड वाटर का, इट टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। एंड डीसीटी में भी रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है ऑफ HCO3 एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है ऑफ सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस एंड NH3 to maintain what? Maintain the pH and sodium potassium balance in the blood, to maintain the sodium potassium बैलेंस इन दी ब्लड। तो जो डीसीटी है, ब्रश यहाँ पे लाइक ब्रश बॉर्डर्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन दिस साइड प्रेजेंट होते हैं फॉर द फाइन कंट्रोल ऑफ सॉल्ट वाटर एंड पीएच बैलेंस ऑफ दी ब्लड, रिक्वायर करते हैं एनर्जी। तो यहाँ पे डीसीटी भी करेक्ट होगा। एंड कलेक्टिंग डक्ट की बात करें, तो जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, दिस इज द लॉन्ग एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेडुला। एंड यहाँ पे जो है इन दिस रीजन, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, सेल्स विथ मैनी माइक्रोविलाई माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट फाउंड। तो हमारा आंसर होगा सेकंड एंड फोर्थ, जो कि गिवन है ऑप्शन बी में। आंसर विल बी ऑप्शन बी, that is second and fourth. I hope you understood it well. Best of luck.